भगवान श्री नारायण की महिमा। भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह स्वर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूं, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस्त जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, वह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म, आदिदेव तथा आदिभूत हैं। वे ही परम ऋषियों के पर ब्रह्म हैं। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण अर्थात प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्म परायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि, मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है।